नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एक अचानक एक बहुत ही बड़ी मोमेंटम देखने को मिली है। आज आपने मार्केट देखा होगा तो उसमें एक सडन स्पाइक आया हुआ है और उसके पीछे बहुत ही बड़ा कारण सामने आया है जिसकी वजह से मार्केट में एक तेजी देखने को मिली है। देखो, यहाँ काफी इंटरेस्टिंग चीज तो यह है कि निफ्टी जो है ना वो 25,290 के ऊपर उड़ गया। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि 25,000 और 25,100 के ऊपर सबसे ज्यादा मंदी की पोजीशन बनी थी। आज इसके ऊपर उड़ना एक बहुत ही बड़ी चीज दिखाता है। अब अचानक ये जो तेजी आई है उसके पीछे कौन सा लॉजिक है, कौन सा बड़ा संकेत है? तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि देखो, कल आया था यूएस इन्फ्लेशन का डाटा। अब आज के दिन, ठीक है, आज के दिन यानी गुरुवार को शाम को आने वाला है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का आंकड़ा और इन्फ्लेशन रेट का आंकड़ा आने वाला है। मतलब दो महत्वपूर्ण अपडेट आने वाले हैं हमारे इंडिया के ऊपर। आपको एक चीज ध्यान रहना चाहिए कि कल का जो भी इवेंट था, ठीक है, जो भी डाटा आया था उसमें यूएस मार्केट को आपको पता है पहले 700 पॉइंट की गिरावट थी और ओवरनाइट आप देखो मार्केट पूरा का पूरा कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिला था। आपको टेलीग्राम पे भी मैंने अपडेट किया था कि अभी मार्केट 300 पॉइंट रिकवर हो चुका है, ठीक है, और ओवरनाइट पूरा मार्केट पॉजिटिव होता हुआ देखने को मिला था। तो अब देखो, यहां आज शाम को इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े आएंगे और इन्फ्लेशन के आंकड़े आएंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहां कल के ट्रेडिंग सेशन में एक ही ट्रेडिंग सेशन बचा है, ठीक है, फ्राइडे, और उसके बाद दो ट्रेडिंग सेशन तक मार्केट ऑफ रहेगा। सैटरडे और संडे मार्केट ऑफ रहेगा। तो जो भी इवेंट का रिएक्शन आएगा वो कल के ट्रेडिंग सेशन में मोस्टली देखने को मिल जाएगा। अब देखो, यहाँ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो आंकड़ा आने वाला है उसमें जो प्रीवियस आंकड़ा है वो 4.20% का है। अब एक्सपेक्टेड क्या है पता है? देखो, 4.70% का एक्सपेक्टेशन है। अब एक्चुअल कितना आता है वो एक काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, क्योंकि अब एक्सपेक्टेशन जो चल रही है वो 4.70% की है। मतलब इससे इतना तो एक्सपेक्टेड है कि इतना आना चाहिए। इससे कम अगर आता है तो वो नेगेटिव माना जाएगा। इसके कितना दूर रहता है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसका जो इफेक्ट रहेगा वो निफ्टी, बैंक निफ्टी और सभी स्टॉक्स के ऊपर पड़ने वाला है। दूसरा जो आंकड़ा आने वाला है इन्फ्लेशन रेट का, उसमें देखो प्रीवियस जो था ना वो 3.54% था। ध्यान से समझना, अभी एक्सपेक्टेड 3.55% है, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो इक्वल एक्सपेक्टेशन है। अब कितना आता है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर एक्चुअल में कोई इतना वो रहता है डिफरेंस तो फिर मार्केट उस तरीके से रिएक्ट करेगा, ठीक है। अब देखो, कल जो कुछ भी हुआ था यूएस मार्केट में वो वहां का इन्फ्लेशन डाटा था। अब जो कुछ भी होगा उसका रिएक्शन हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर पड़ेगा क्योंकि अब जो आएगा वो हमारे इंडियन मार्केट का आंकड़ा आएगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, ठीक है। जिस तरीके से यूएस मार्केट में उसके डाटा के रिगार्डिंग उसको रिएक्शन देखने को मिला, ठीक वैसा ही रिएक्शन अब कल के ट्रेडिंग सेशन में हमारे डाटा के ऊपर देखने को मिलेगा। पर यहां एक चीज और निकल के आ रही है कि देखो, एक्सपेक्ट नहीं करना है कि 20 बीपीएस से ज्यादा रेट कट देखने को मिले, ठीक है, क्योंकि अगर 20 बीपीएस से ज्यादा अगर कुछ भी मोमेंटम आता है तो वो मार्केट के लिए नेगेटिव रहता है। इस वजह से अब मार्केट जो प्रिडिक्ट कर रहा है, मार्केट जो चाहता है कि 20 बीपीएस का ही कट आए और वही आने की संभावना चल रही है। इसीलिए मार्केट एक पॉजिटिव टेरिटरी में चलता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। और दूसरी तरफ यह है कि देखो, अब हमारे सामने जो भी आंकड़ा आएगा उसका इफेक्ट हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर सबसे पहले पड़ने वाला है। अब आपका ये सवाल रहेगा कि तो ये जो खरीदारी आई है वो क्यों आई है, ठीक है। अगर आपने देखा होगा कि मार्केट में एक रेंज में चल रहा था, फिर एक सडन मोमेंटम हमें देखने को मिला है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने देखो मॉर्निंग में ही आपको डाटा बता दिया था कि 25,000 और 25,100 के नीचे जितना रहेगा ना उतना मार्केट में प्रेशर रहेगा। 25,100 के ऊपर जब तक नहीं जाता ना तब तक एग्रेसिव तेजी मत करना, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एक बड़ी चीज बताओ, अगर बड़े प्लेयर्स को पैसा बनाना है तो उनको 25,000 के नीचे या उसके आसपास रखना पड़ेगा तभी वो पैसा बना पाए,
ठीक है, क्यों? क्योंकि उस वक्त उन लोगों ने 25,100 के आसपास मार्केट के ऊपर डाटा बनाना शुरू किया था। ये कब बताया? 11 बजे 15 मिनट के ऊपर। उसके बाद मार्केट बार बार 25,000 के नीचे रहना स्टार्ट हुआ। ठीक है, फिर मैंने आपको एक स्ट्रक्चर समझाया था टेलीग्राम पे, बिल्कुल फ्री है गाइस, ज्वाइन जरूर कर लेना। देखो यहां मैंने आपको बताया था कि इस रेंज को जैसे ही ब्रेकआउट करता है ना, यहां से आपको तेजी की साइड जाना देखने को मिलेगा। 25,125 इंपोर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर जाएगा तब एक अपसाइड बनेगा। ठीक है, उसके बाद 2 बजे पोजीशन कन्वर्ट हुई। जैसे ही मार्केट में बड़े प्लेयर्स ने पोजीशन कन्वर्ट करी, मैंने आपको अपडेट दे दिया कि बड़े प्लेयर्स 25,000 के आसपास या उसके ऊपर रखेंगे निफ्टी को, तभी वो पैसा बनाएंगे। ठीक है, जैसे ही उन लोगों ने पोजीशन कन्वर्ट करना स्टार्ट करी, तो जैसा मोमेंटम आया ना, उससे पहले मैंने 2 बजे से पहले पहले मैंने आपको अपडेट कर दिया था कि 25,000 के ऊपर बड़े प्लेयर्स रखना चाहते हैं, तो उसके ऊपर रहेगा तो मार्केट में मोमेंटम आएगा। और उसके बाद आप देखो ऑलमोस्ट 25,000 के ऊपर से, एग्जैक्ट 25,000 के ऊपर से मार्केट में एक बड़ा शूटअप करवाया गया। ये कब करवाया गया? आप देख सकते हो 2 बजे 2:30 बजे के आसपास। ठीक है, तो उससे पहले मैंने आपको अपडेट कर दिया है कि अब बड़े प्लेयर्स 25,000 के ऊपर ले जाने का मोमेंटम कर रहे हैं, डाटा जो है वो पूरा का पूरा कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे ही वो हुआ मार्केट वहां से 200-300 पॉइंट चला गया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, उस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करेगा तो भी एक ब्रेकआउट मोमेंटम आएगा। इस रेंज को ब्रेक करेगा तो फिर एक अपसाइड तेजी आएगी, और वो आई भी है। ठीक है, तो देखो अब आपको सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये जो चीज है ना ये बिल्कुल फ्री है, और जो ओरिजिनल चैनल है ना उसी से जुड़ना है। ठीक है, ओरिजिनल चैनल का लिंक सिर्फ और सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, वहीं से जुड़ना है। टेलीग्राम पर सर्च करके नहीं जुड़ना है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो वहां आपको जुड़ जाना। ठीक है, अब थोड़ा चार्ट पर चलते हैं और कुछ मैं आपको एनालिसिस के बारे में बताता हूँ। तो अब देखिए हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे, और निफ्टी के चार्ट पे अगर आप देखें तो देखो परफेक्ट हमारे जो लेवल थे उसी लेवल के आसपास से मार्केट को उड़ाया गया है। ठीक है, कल हमने ये लेवल आपको आपके साथ डिस्कस किया था कि ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है 25,000 का। इस लेवल के ऊपर राइटर बैठा है 25,000 और 25,100 के ऊपर। ठीक है, मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो कैसे भी करके इसको उड़ाना पड़ेगा, उसी के बाद आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। टेलीग्राम पर भी 25 से 150 का लेवल मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर मार्केट में अपसाइड मूव आएगा। ठीक है, और जैसे ही मार्केट ने इसको उड़ाया उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली उठता हुआ देखने को मिला है। अब देखो यहां सीनेरियो क्या है, वो काफी इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ रही है, क्योंकि अब ना जिस तरीके से मार्केट उड़ा है, ठीक है, तो आपको एक चीज समझ जानी चाहिए कि मार्केट में ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, वो ये स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट बना हुआ है। देखो यहां सेलर का जोन है। ठीक है, ये पहली चीज। अब मार्केट ने इस सेलर के जोन को उड़ा दिया। ठीक है, यहां जो सेलर बैठा था 25,100 25,200 के बीच में, वहां जो सेलर बैठा था उसको इसने उड़ा दिया है, पहली चीज। अब यहां 25,350 के आसपास भी सेलिंग प्रेशर माउंट हो जा रहा था, बार बार मार्केट में इधर से आता था, बड़ा गैप डाउन हो जा रहा था, या तो सेलिंग प्रेशर कन्वर्ट हो जा रहा था। तो जितने भी यहां सेलर थे, ठीक है, सेलर को निफ्टी ने उड़ाया है, पहली चीज। ठीक है, पहली चीज ये कि 100 200 और 300, ये 300 पॉइंट की रेंज में जितने भी मंदी वाले थे सेलिंग करके बैठे थे, उनके एसएल कटे होंगे या तो वो निकले होंगे। अब क्या है पता है, देखो अब मार्केट में मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यह है कि अब 25,200, ध्यान से समझना, 25,200 25,300, ये सब जो लेवल जो मेजर रेजिस्टेंस थे, ठीक है, ये अब मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल के तौर पर काम कर सकते हैं। ठीक है, अब जो कुछ भी डाटा बनेगा ना, वो डाटा स्ट्रॉन्ग इधर बनना स्टार्ट होगा, किधर? तो अब 25,100 के ऊपर एग्रेसिव बुल्स आएंगे। ठीक है, एग्रेसिव बुल्स इधर आएंगे। 25,100 सपोज आप ऑप्शन बायर हो, तो सपोज यहां 25,100 के ऊपर कॉल का एंट्री बनना स्टार्ट हो जाएगा मार्केट के ऊपर। फिर 25,200 के ऊपर भी कॉल की जो एग्रेसिव मोमेंटम है रिटेलर्स की, वो यहां बनना स्टार्ट हो जाएगी। यहां भी 25,200 के ऊपर भी कॉल की पोजीशन बननी स्टार्ट हो जाएगी। ये अगर आप सेलर हो तो यहां पोर्ट साइड की पोजीशन बनना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, पोर्ट सेल करना स्टार्ट कर देंगे। अब एक इंपॉर्टेंट मेजर
लेवल है वो है साइकोलॉजिकल लेवल 25,500 का लेवल। ये लेवल जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल बनेगा सेलर के हाथ में। ठीक है, सेलर अब एक ही लेवल के ऊपर नजर रख सकता है और वो है 25,500। अब आपको एक चीज समझना है, शाम को जो कुछ भी डाटा आने वाला है, ठीक है, उससे पहले बड़े प्लेयर्स ने काफी अच्छे से बड़ी पोजीशन बना के रखी है। ठीक है, अब सवाल यह है कि इसमें ना रिटेलर ने एंट्री कहां करी है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो 25,000 से 25,400 मतलब एक ही मोमेंटम में 400 पॉइंट निफ्टी को उड़ा दिया है। अब इसमें रिटेलर भी आया होगा बीच में। ठीक है, बीच बीच में रिटेलर ने भी एंट्री करी होगी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, 25,300 का लेवल और 25,100 का लेवल। ये दो पार्ट में मोस्टली रिटेलर को एंटर करवाया गया होगा। ठीक है, तो 25,300 25,100 जब तक इंटेक्ट है तब तक तो जो रिटेल जो बाइंग करके गया है उसको कोई पैनिक नहीं है। अगर 25,300 के नीचे अब जितना आएगा, ठीक है, 25,300 के नीचे अगर मार्केट आता है, तब फिर से जो सेलर है वो सेलर एक्टिव होना स्टार्ट होंगे। ठीक है, उसके नीचे फिर से सेलर एक्टिव होना स्टार्ट होंगे और वो ट्राई करेंगे 25,100 तक मार्केट को ले जाने की। तो जब तक मार्केट में ये इंटेक्ट है ना 25,100 25,300, अब भैया मार्केट में जो डाटा बनेगा वो डाटा काफी स्ट्रॉन्ग बनेगा, काफी स्ट्रॉन्ग डाटा बनना शुरू होगा और बुलिश डाटा बनना स्टार्ट होगा। इस चीज का ध्यान रखना है। मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम भी देखने को मिला है 25,000 के लेवल के ऊपर। जैसा मैंने टेलीग्राम पे बताया था कि बड़े प्लेयर्स को अगर पैसा कमाना है तो 25,000 के ऊपर मार्केट को रखना पड़ेगा। और उसके आधे घंटे बाद मतलब 30 मिनट के बाद एक मोमेंटम ऐसा जबरदस्त आया जहां से पूरा का पूरा जो गेम था वो पूरा चेंज कर दिया और 25,000 से ऊपर 400 पॉइंट निफ्टी को उड़ा दिया। ठीक है, तो इसीलिए कहता हूं कि आपको ना टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना है, क्योंकि वहां आपको लाइव मार्केट की पॉइंट टू पॉइंट अपडेट मिलेगी। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि वहां मेरा एक एक मैसेज भी ना काफी लॉजिक के साथ आपको मिलता है। ठीक है, अब देखो यहां मैं आपको एक ही चीज बताता हूं कि अब अगर आप स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, देखो ये अगर आप देखेंगे तो यहां एक स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिला था। ये स्ट्रक्चर देखो, यहां से इन्वर्टेड राउंडिंग बॉटम का स्ट्रक्चर बन रहा था। उसके बाद हमने ये प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट इधर तक आएगा और आया भी है। ठीक है, अब यहां से इस स्ट्रक्चर के ऊपर ब्रेकआउट किया है, अच्छा खासा ब्रेकआउट किया है मार्केट ने। ठीक है, अब यहां इस रेंज के आसपास जितने भी सेलर थे वो सेलर सारे के सारे ट्रैप हुए हैं, इस चीज का ध्यान रखना। तो अब मार्केट में अगर कोई भी चीज आती है, मार्केट में कोई भी खबर आती है कि इतना बड़ा क्रैश हो जाएगा, ये हो जाएगा, इंडियन मार्केट में देखो हर बार मतलब जब मार्केट 23,800 के पास था ना, तब भी मैंने आपको बताया था जब मार्केट इधर बड़ा गैप डाउन हुआ था ना, इधर देखो यहां आप देख सकते हो ये जो बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ था। ठीक है, इतना बड़ा मार्केट में पूरी तरह हल्ला मचा था कि मार्केट में क्रैश आएगा। तब मैंने बताया था कि क्रैश एक धोखा है, क्रैश नहीं आ सकता। मार्केट में एक मोमेंटम आएगा, रिटेलर को फंसाया जाएगा, उनको लगेगा क्रैश आएगा और उसी वक्त बड़े प्लेयर्स माल उठा लेंगे। और उसके बाद 24 से 124,000 के पास भर भर के इन लोगों ने माल उठाया, बड़े प्लेयर्स ने, और फिर आप देख सकते हो कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर गया है। ठीक है, तो ये सब चीजें होती है। आप जब एक एक स्टेटमेंट को पकड़ेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि हाँ बंदा सही था। ठीक है, बाकी देखो कोई 100% नहीं होता, पर फिर भी हम पूरा समझाने की ट्राई करते हैं कि मार्केट में क्या है। देखो अब इस रेंज के ऊपर हमें ध्यान रखना है, 25,100 25,200 के ऊपर जब तक मार्केट है, बुल्स जो है वो बुल्स एग्रेसिव होते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत ही बड़ी कैंडल देखने को मिली है। इसमें मोमेंटम भी काफी अच्छा खासा देखने को मिला है। ठीक है, तो 25,100 25,200 और 25,000 जब तक ये लेवल इंटेक्ट है, कोई बड़ा करेक्शन नहीं आएगा। और क्रैश की बात अगर कोई करे, ठीक है, तो मैं आपको एक ही चीज बताता हूं कि इस रेंज के नीचे, ठीक है, 24,750 के नीचे जब तक मार्केट नहीं जाता है, ठीक है, तब तक कोई भी अगर बोलता है कि बहुत बड़ा क्रैश आ जाएगा, हाँ कुछ भी गड़बड़ हो जाती है, कुछ भी है, तो आपको इस लेवल पर ध्यान रखना है कि इस लेवल को जब तक मार्केट इंटेक्ट करता है तब तक निफ्टी में कोई बड़ा क्रैश आ नहीं सकता है। इस चीज का ध्यान रखना।
ठीक, देखो राइट और रॉन्ग कुछ भी हो सकता है, पर मेरा काम ना पैनिक फैलाने का नहीं होता, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, आपको देखना है तो देखो, ना देखना है तो कुछ बात नहीं है, ठीक है। पर मैं एक चीज बताता हूँ कि मेरा काम वो नहीं है कि मैं आपके अंदर पैनिक फैलाऊं। और हर बार मैंने जब जब डीप आया ना, मैं हर बार बोलता हूँ कि माल जिस तरीके से लोग उठा रहे हैं क्रैश नहीं आ सकता, रिटेलर को हमेशा बड़ा प्लेयर फंसाता है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको लेवल के ऊपर ध्यान रखना है। कल के ट्रेडिंग सेशन में मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल 25,250 का रहेगा, ठीक है। 25,200 और 25,250 का लेवल मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल रहने वाला है। इसके ऊपर जितना रहेगा, मार्केट में बुल्स अभी भी एग्रेसिव होते हुए देखने को मिलेंगे। इसके नीचे आएगा तभी थोड़ी बहुत बियर एक्टिविटी हमें फिर से कन्वर्ट होती हुई देखने को मिलेगी। नीचे 25,100 25,000 का जो सपोर्ट लेवल है वो अब स्ट्रॉन्ग बनता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। और क्रैश के लिए 24,750 के नीचे ही आपको सोचना है, तब तक कुछ भी हो जाए, ठीक है। आपको पैनिक नहीं करना है, अगर कुछ होगा तो मैं डेफिनेटली बता ही देता हूँ। अब देखिए, हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो ये रेंज काटी है ना बैंक निफ्टी में, वो मोस्ट इंपोर्टेंट रेंज को बैंक निफ्टी ने काटा है। ये कौन सी रेंज है? तो सबसे पहले आप यूज समझ लो कि देखो ये जो रेंज बनी है, आप देखो यहाँ सेलर का जोन था। किनका सेलर, किसका जोन था? सेलर का। देखो ये जो रेंज बनी है ना, यहाँ सेलर का जोन है, ठीक है। कौन सी रेंज है? 51,300 और 51,600। ये 300 पॉइंट की रेंज में जब जब मार्केट आता है, देखो यहाँ जब जब मार्केट आता है ना, सेलिंग प्रेशर माउंट होना स्टार्ट होता है, बड़े बड़े गैप डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, बड़े बड़ी सेलिंग देखने को मिलती है। फिर बायर उठाते हैं, फिर सेलिंग आती है, फिर बायर उठाते हैं, फिर सेलिंग आता है, फिर बायर ने उठाया है, ठीक है। अब बायर ने जो उठाया ना, यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ एक आपको इस तरीके का डब्लू पैटर्न बनता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां से एक डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। यहां से इस डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, कौन से लेवल से हुआ है? 51,500 के ऊपर से। तो अब क्या है, देखो यहां अगर आप लॉन्ग सिनेरियो में भी देखेंगे तो यहां भी आपको यही स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिल रहा था, ठीक है। मैं हर बार बताता था कि इस रेंज के ऊपर 51,430 के ऊपर मार्केट जाएगा तब हम एग्रेसिव बुलिश साइड जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको 1 से 2 दिन पहले ही बता दिया था। अब जैसे मार्केट ने उसको पचाया, मार्केट एग्रेसिव मोमेंटम में चला गया। अब देखो यहां मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो मार्केट में अब ये जो रेंज बनी है ना, ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट है। 51,500 के ऊपर मार्केट जितना रहेगा, मार्केट उतना बुल साइड जाता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहां एक चीज आप मार्क करो, ठीक है। छोटा टाइम फ्रेम लेता हूं ताकि आपको समझ आए। देखो यहां ना जितनी भी सेलिंग बाइंग आई है, ठीक है, जितनी भी सेलिंग बाइंग आई है ना, अब देखो आपको क्या करना है मार्केट में। अब देखिए यहां मैंने आपके सामने एक जोन बनाया हुआ है, इस जोन पर आप ध्यान रखो। मार्केट बार बार यहां से सेलिंग प्रेशर माउंट कर रहा था। आज के दिन ऑलमोस्ट यहां से भी एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको अपसाइड देखने को मिला है। अब यहां से एक बार गिराने के बाद अगर 51,500 के पास से बुल्स उठाने की ट्राई करते हैं तो एक बात बन सकती है कि मार्केट में और बुलिश मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। शर्त यह है कि 51,430 के लेवल के नीचे बैंक निफ्टी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे जितना मार्केट रहता है ना, अपर साइड से सेलिंग प्रेशर माउंट करना स्टार्ट करता है। 51,500, 600 और 800, ये तीन लेवल जो है बैंक निफ्टी में वो मेजर है, ठीक है। अगर 430 के नीचे मार्केट रहता है तो इन तीनों लेवल के ऊपर सेलर आना ट्राई करेंगे। तो अभी देखो प्रॉफिट लॉस के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट में अभी प्रॉफिट अगर ऑप्शन बायर के हिसाब से देखेंगे तो देखो यहाँ 51,500 का जो कोई भी बंदा कॉल लेके बैठा होगा वो प्रॉफिट में चल रहा होगा, ठीक है। 51,600 का जो कोई भी बंदा कॉल लेके बैठा होगा वो भी प्रॉफिट में होगा। तो ये दोनों स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ये जो बंदे बैठे होंगे वो प्रॉफिट में रहे होंगे, ठीक है। और सेलर के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ अब जो कुछ भी डाटा बनेगा वो 51,800 और 52,000, ये दो लेवल के ऊपर ही सारा का सारा आपको डाटा बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो देखो सेलर के लिए अब ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो ये मेजर लेवल है, ये दो लेवल,
ठीक है। और बायर के लिए ये मेजर लेवल है, उनको कैसे भी करके सस्टेन करना पड़ेगा। अगर 500 के नीचे मार्केट आता है तो 51,600 का जो कॉल वाला जो बैठा है, ठीक है, वो लॉस में आना स्टार्ट होगा। और 51,500 वाला भी है, ठीक है, वो भी लॉस में आना स्टार्ट करेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। अगर ऑप्शन बायर को उनको ट्रैप करना है तो इन दो कॉल वालों को कैसे भी करके मार्केट को नीचे ले जाना पड़ेगा, तभी एक ट्रैपिंग रिटेलर्स की हो सकती है। अदरवाइज रिटेलर अभी उनके फेवर में मार्केट चल रहा है, ठीक है। मार्केट जब तक 51,300 400 के ऊपर है, तब तक जो ट्रेंड है वो ट्रेंड अब एक बुल साइड होता हुआ देखने को मिलेगा। मतलब हर एक डिप को उठाया जाएगा, ठीक है, हर एक डिप को उठाया जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। जैसे ही मार्केट 51,750 800 और 52,000 के पास जाना स्टार्ट करेगा, उसके बाद जो ये सेलर है वो सेलर फिर से एक बार ट्राई करेंगे मार्केट को फिर से एक रिवर्स करवाने की। अगर आप यहां भी, अगर आप अभी लाइव भी देख सकते हो, मार्केट जैसे यहां से उड़ा, जैसे उड़ने के बाद इधर गया है 800 के ऊपर, जैसे ही मार्केट गया आप देख सकते हो मार्केट में एक रिवर्स करवाने की ट्राई करेगी। क्यों? क्योंकि अब सेलर का जो जोन बनेगा वो 51,800 और बड़ा जोन 52,000 का लेवल बनेगा। वो चाहेंगे कि एक्सपायरी तक इसके नीचे रहे, इसके ऊपर ना जाए, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। तो अगर मार्केट में सेलर को अब ट्रैप करना है तो इस दो लेवल को मेजरली काटना पड़ेगा। पर एक चीज ध्यान रखना, शाम को जो डाटा आने वाला है उससे पहले बड़े प्लेयर्स ने कुछ ना कुछ पोजीशन बना के रखी है, इस चीज का ध्यान रखना है। कल कोई भी बड़ा गैप अप गैप डाउन होता है तो एक चीज ध्यान रखना, 51,600 500 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनने के तौर पर काम कर सकता है, ठीक है। अपर साइड में 51,800 का एक रेजिस्टेंस बनेगा, 900 का भी एक रेजिस्टेंस बनेगा। इस चीज का ध्यान रखना। अगर इसको काटता है तो 52,000 का लेवल हमें इजीली आता हुआ देखने को मिल सकता है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। बाकी कुछ भी लेवल्स होगा ना, मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखना है, ठीक है। अगर कुछ भी अपडेट लाइव मार्केट में आपको अपडेट चाहिए तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना, बिल्कुल फ्री है। ये चीज ध्यान रखना, हमारा नाम से कोई भी अगर आपको कोई भी सर्विस बेचता है तो उसको तुरंत ब्लॉक मारना है। हम कोई भी सर्विस नहीं बेचते हैं, हमारा कोई भी प्रीमियम सर्विस नहीं है, और हम किसी को मैसेज भी नहीं करते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। बिल्कुल फ्री है। फ्री में सीखना है तभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जुड़ना है, ठीक है। टेलीग्राम पे सर्च करके नहीं जुड़ना है। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता।